हाँ ईथन, ये सब कहाँ से शुरू हुआ है, मुझे आराम से बताओ। हाँ सो थेरेपिस्ट सर, मेरी खोई हुई वाइफ का मुझे वीडियो मैसेज आया था। मुझे एक लोकेशन पे बुलाया था जहाँ पे मैं अपनी गाड़ी लेके सीधा पहुँच गया था। तो फिर सबसे पहले तो भाई मैं थोड़ा हेजिटेंट था वहाँ से जाने के लिए, क्योंकि जंगलों में कौन ही अकेले जाएगा, लेकिन मैंने फिर भी अपना दिल खड़ा किया और मैं वहाँ पे चला ही। अच्छा, तुम्हारी 3 साल से लापता बीवी तुम्हें जंगल में बुलाती है, बिना किसी इन्वेस्टिगेशन करे तुम वहाँ पे चले भी जाओगे? हाँ ऑब्वियसली। फिर जंगलों के अंदर मुझे एक सुनसान सा घर दिखा, जिस पे मैंने देखा कि वहाँ पे ताला लगा हुआ था। उस ताले को खोलने के लिए मेरे पास कोई चाबी भी नहीं थी। मैंने दूसरा रास्ता पकड़ा और मैंने सोचा कि चलो कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा इधर। लेकिन तभी मेरे सामने से एक बुढ़ा चलता हुआ दिखा था मेरे सामने, जिसको देख के मैं थोड़ा सा डर तो गया था, लेकिन फिर भी मुझे अपनी वाइफ को बचाना था, इसलिए मैं चलता गया वहाँ पे। ईथन, तुम्हें ये सब दिखा कैसे? तुम कोई भूतिया जंगल में गए थे क्या? सर फिर रास्ते में मुझे कोई शेड सा दिखता है, जिसमें मैं सोचता हूँ कि चलो यही एंट्रेंस हो सकती है उस बंगले में। तो मैं वहाँ पे अंदर घुस ही गया। फिर भाई वहाँ पे बहुत ज़्यादा अंधेरा था, तो मेरे को एक टॉर्च चलानी पड़ी थी, क्योंकि और कोई रास्ता था नहीं मेरे पे। यानी ये मैं टॉर्च लेके आया था ताकि मैं इन्वेस्टिगेट कर सकूँ उस जगह को, क्योंकि मैं इतना भी बेवकूफ़ नहीं हूँ। और हाँ, मैंने वहाँ पे पूरा अच्छे से एक्सप्लोरेशन करने का सोचा था, क्योंकि क्या पता मियाँ यहीं पे ही हो। उस घर के बाकी कमरों में तो ज़्यादा कुछ नहीं था, लेकिन एक कमरे में टीवी चल रहा था, जिसमें डीवीडी प्लेयर होता है और कैसेट प्लेयर होता है जो, और फिर वो पियानो भी रखा हुआ था उधर। और उस पियानो को जैसे ही मैं हाथ लगाने वाला था वो अपने आप ही बंद हो गया था, लेकिन उस टीवी में मुझे कोई कैसेट डालनी थी। तो फिर उस कैसेट को ढूंढने के लिए मैं वहाँ पे चला, मैं उधर एक्सप्लोरेशन करने लगा। क्या पता मुझे इसमें कोई सबूत मिल जाए और मैं मियाँ को ढूंढ पाऊँ। मुझे उधर ऊपर वाले कमरे में ही वीडियो टेप मिल गई और फिर मैंने उसको जल्दी से जाके टीवी में लगा दिया। और फिर यही मेरी आखिरी उम्मीद बची थी ताकि मैं अपनी वाइफ को ढूंढ सकूँ। उस वीडियो टेप को खुलने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, ज़रूरत से ज़्यादा। वो कोई हॉन्टेड हाउस वाली मूवी की तरह होती है। मेरे को लगता है कि मेरे को लगा था उस टाइम पे कि ये कोई हॉन्टेड हाउस है जिसमें मैं आ चुका हूँ। उस पूरी वीडियो में टेप में ज़्यादा कुछ अजीब चीज़ें तो होती नहीं है, सिवाय उसके एंड के। एंड में हमारा जो रिकॉर्डर है वो किसी लड़के के पास जाता है, उसने साथी के पास जाता है एंड उसको देखता है कि वो साथी मरा हुआ है उसका। उसको देख के वो डर में गिर जाता है एंड चीखने लग जाता है। तभी पता नहीं कहीं से साइड से एक इंसान आता है एंड उसको ब्रूटली मारने लग जाता है। एंड ये सब देख के मैं बिल्कुल डर चुका था। मेरा तो लग रहा था कि मैं कहीं मर ना जाऊँ उसी तरीके से जिस तरीके से इन लोगों को मारा गया था। हाँ, तो तुमने ये सब देखा, तुम डर गए और फिर तुम आगे नहीं गए, और यही तुम्हारा ट्रॉमा है ना? ऑब्वियसली नहीं, मैं ये सब देखने के बाद रुकने नहीं वाला था। तो मैं एक सीक्रेट रास्ता जो मैंने उस वीडियो टेप में देखा था उसमें चला गया। फिर उस जगह पे पहुंचने के बाद मैंने अपने सामने लैडर्स देखी, और लैडर्स वही लैडर्स थी जो वीडियो टेप में आदमी आखिरी बारी चढ़ता है और उसका फिर बस साथ ही मर जाता है। तो इस पॉइंट में मेरे कपड़े बहुत ज़्यादा ही गंदे हो चुके थे, तो मैंने सोचा कि चलो नीचे ही चलते हैं। लेकिन मैं नीचे जाने से बहुत ज़्यादा ही हेसिटेटेड था, इसलिए मैं फिर भी मैं नीचे चलता गया बिना डरे। और उसी समय मेरी लैडर टूट गई और मैं गिर गया। लेकिन फिर भी मैं हार नहीं माना, क्योंकि मेरे को अपनी वाइफ को बचाना था एंड मैं आगे बढ़ता गया। वहाँ पे एक बहुत डरावना सा रास्ता था। मुझे पता था कि यहाँ पे कुछ उल्टा पुल्टा हो सकता है, लेकिन मैं फिर भी आगे बढ़ता गया एंड मैं किसी गटर से में गिर गया था। लेकिन मुझे फिर भी आगे जाना था, क्योंकि मैंने वीडियो टेप से पहले एक जगह पे फ़ोटो देखी थी किसी उस जगह की, जेल सेल बना रखा था जहाँ पे वो लोगों को किडनैप करके रखते थे। तो हो सकता है शायद वहीं पे मेरी वाइफ हो। एंड सर, आप बिलीव नहीं करोगे मुझे वहाँ पे क्या मिला। वो जो वीडियो टेप में इंसान मारा था उसकी डेड बॉडी, और वो डिकम्पोज हो चुकी थी पूरा, और बहुत ज़्यादा डरावनी लग रही थी। इस चीज़ को देख के मैं बिल्कुल सहम सा गया था, लेकिन मैं फिर भी आगे बढ़ता गया, क्योंकि मुझे लगा कि यहाँ पे सिर्फ डेड बॉडीज़ ही होंगी और कोई इंसान रह नहीं सकता ऐसी कंडीशंस में। उस गटर वाली जगह पे मुझे बोल्ट कटर्स मिलते हैं, जिसको देख के मैं अपने पास रख लेता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता क्या मुझे ज़रूरत पड़ सकती है इसकी आगे या नहीं। तो फिर हाँ, वहाँ पे आगे जाके ही मुझे इनकी ज़रूरत पड़ गई थी, क्योंकि पता नहीं मैं इतना बेवकूफ़ कैसे हूँ, लेकिन हाँ, वहाँ पे मियाँ को बचाने के लिए मुझे ये दरवाज़ा खोलना पड़ता था, जिसके लिए मुझे कटिंग प्लायर्स चाहिए थे। आई मीन ये वाले वायर कटर्स चाहिए थे। मैं गैस उसी कमरे में मियाँ भी लेटी हुई थी एंड तुमने उसको बचा लिया और वहाँ से निकल गए। हाँ, आप बिल्कुल सही हो सर, लेकिन काश ये इतना ईजी होता। Ethan? Are you alright? You shouldn't be here. What do you mean? You contacted me. No, I wouldn't. Did I? Did anyone see you? Did he see you? Hey, who else is here? What the hell's going on? Daddy's coming. We need to go. Daddy? We need to go now! Where are you taking me? Someplace safe. Are you gonna tell me what's going on? Baby, you've been gone for 3 years. 3 years?
Has it really been 3 years? What is this place? What'd they do to you? Not now. We need to get out of here first. I think it's this way. Mia, we have to talk. That message you sent me. Not me. That wasn't me. But you did. I didn't. Okay, fine. Just tell me what's going on. I'm telling you everything that I know. We have to go this way. Mia, are you sure you know where you're going? Family used to bring me food through here. I remember. There. It's there. This is it. I remember this room. There's another door here. I'm sure of it. Mia, We gotta get out of here. just stay here, all right? I'm gonna have a look around. Mia? ये सब देखने के बाद मैं बहुत डर चुका था और फिर बाद मियाँ को ढूंढने के लिए मुझे फिर से जाना पड़ा था। इसलिए मैं अब सीढ़ियाँ चढ़ के आगे पहुँच गया जहाँ पे मेरा दरवाज़ा खुद से खुल गया, मतलब मेरे सामने का दरवाज़ा खुद से खुल गया। फिर वहाँ पे एक फ़ोन भी था जिसको मैंने खोल के देखा और वो वहाँ कोई लाइन वगैरह भी नहीं थी, मतलब वो उस फ़ोन पे कोई आंसर या फिर कॉल नहीं कर रहा था। तो बेसिकली वो फ़ोन यूज़लेस ही था, इसलिए मैंने उसे वापस रख दिया। फिर अब मेरा टास्क था कि मैं मियाँ को ढूंढूँ इधर उधर। तो मैं सीधा उधर चलते गया और इन्वेस्टिगेट किया थोड़ी सी ड्रॉर्स वगैरह, ताकि कुछ क्लूज़ मिले कि मियाँ है कहाँ। मुझे पूरे घर में कुछ नहीं मिला, तो फिर मैं जिन सीढ़ियों से ऊपर आया था उन्हीं सीढ़ियों पे वापस जाने लगा। तभी Mia? Wait! Wait! I can hear her. I can feel her clawing her way back inside of me. Get out! Leave me alone! I've been bad. I deserve this. अच्छा, तो तुम कह रहे हो कि किसी चुड़ैल ने उसके ऊपर पोजेशन कर लिया था और फिर उसने ऐसा किया कि तुम्हें वो मारे एंड वो वापस मर जाए। सर, अभी मेरी बात ख़त्म नहीं हुई है, प्लीज़ मुझे कंप्लीट करने दीजिए।
एंड उसने मुझे उठा के दूसरे वाले बाथरूम से दीवार तोड़ के वहाँ पे फेंक दिया था और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था सिवाय उसको एक्स से मारने के और अपनी जान बचाने के। एक सेकंड, तो तुमने अपनी वाइफ का मर्डर कर दिया? सर मैंने कितनी बारी कहा है मेरे को बीच में इंटरप्ट मत करा करो वरना मैं ये थेरेपी सेशन से भाग जाऊंगा। You really shouldn't have come here. Who's this? And what the fuck is going on? There should be a way out through the attic. Attic. Go there. Now. हाँ तो ये फ़ोन कॉल सुन के मैं ऑब्वियसली सोचता हूँ कि चलो एटिक चलते क्योंकि और कोई रास्ता तो मुझे दिख नहीं रहा है यहाँ से सर्वाइव करके वापस जाने का, और अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं यहाँ से ज़िंदा तो नहीं निकल पाऊँगा। एंड मैं वहाँ का फ्यूज़ बोर्ड में फ्यूज़ लगा के मैं एटिक में जा ही रहा था तभी Ethan, it's okay. It's okay, it's me. I know you didn't mean to hurt me. You shouldn't have done that! It fucking hurt! Now, let's see what you feel. It's my job. Must contain outbreak. Gonna quit. I promise. Must burn it all down. Okay, fine. Want your help! I have to stop it! It's up to me.
Welcome to the family, son. ईथन, तुमने इतना सब कुछ सरवाइव कैसे कर लिया? और क्या अब ये स्टोरी फाइनली ख़त्म हो चुकी है? सर, ये तो बस पहले का 1 घंटा था, अभी पूरी स्टोरी बाकी है।